अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडे वाला बर्गर। तो चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 बड़े साइज के आलू लेके उन्हें छील के इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। छील के काटने इस तरह से काट के डालने का फ़ायदा ये होता है कि आलू जल्दी कट जाते हैं। इसके साथ ही हमने हाफ कप चने की दाल ली और इसे साफ कर लिया है। हमने एक बड़ी साइज की प्याज को इस तरह से रफ रफ काट लिया है। अब दाल को धो के प्याज और आलूओं के साथ बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से मैश करें, हम दस्ते की मदद से मैश करें, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सब्ज धनिया, 1 चम्मच खुश्क ज़ीरा पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूरज मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेमन जूस। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इससे कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बैटर हाथों में लेंगे और इसकी एक छोटी सी बाल बनाएंगे। फिर हम इसे प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। इस बैटर से हमारे तकरीबन 20 कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कबाब की कोटिंग के लिए हमने 1 अंडा लिया है, उसमें हमने नमक और मिर्च डाल के उसे ग्राइंड कर लिया है। हम ऑयल की मदद से तवे को ग्रीस करेंगे और चूल्हा ऑन करके इसे गर्म करेंगे। अब हम एक कबाब लेंगे, इसे अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और तवे पर डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे कबाबों को तवे पर फ्राई करेंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। दोनों साइड से पकाने के बाद हम इन्हें नीचे डाल लेंगे। अब हम अंडे बनाने के लिए हम लेंगे 2 अदद अंडे और 2 टेबलस्पून के करीब दूध। दूध में अंडे डालने से ये होता है कि अंडा जब फ्राई होता है तो वो बहुत अच्छा सा फूला फूला बनता है। अब हम दूध में डालेंगे 1 चुटकी के करीब हल्दी, हाफ चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। इन चीज़ों को हम दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को दूध में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 अदद अंडे जो हमने तोड़े हुए थे वो डालेंगे। लेकिन अंडों को हम पहले थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये दूध में अच्छे से और जल्दी मिक्स हो जाए। अंडों को फेंट लेने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे और इन्हें अच्छे से फेंटेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने इन तवे को रखा है चूल्हे पे और इसे गर्म करेंगे। जब तवा गर्म हो जाए तो हम इसे ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। हम इस पर अच्छे से ऑयल लगाएंगे और जो अंडा हमने फेंटा हुआ था वो डालेंगे। अब हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए इस साइड से कुक होने देंगे। 30-40 सेकंड के बाद हम अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसके दूसरी साइड से भी 30 से 40 सेकंड के लिए ये पकाएंगे। अब हम इसे चेक करेंगे तो हमारा अंडा दोनों साइड से पक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। हमारे बर्गर के लिए कबाब और अंडे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बन लेके इन्हें बीच में से काटेंगे और इन्हें इस तरह से हल्का सा सोते करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तकरीबन इन्हें 50 सेकंड के बाद हम अब इनकी साइड को चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी इसी तरह से थोड़ा सा सोते कर लेंगे।
ताकि इनमें क्रिस्पीपन आ जाए। दोनों साइड से इन्हें गर्म करने के बाद अब हमारे बन बर्गर के लिए तैयार है, तो अब हम इन्हें उतार लेंगे। अगर आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे बर्गर बनाने के लिए तमाम चीज़ें तैयार हैं। हम लेंगे सबसे पहले एक बन का निचला हिस्सा और इस पे हम लगाएंगे मायोनीज। तमाम बर्गर पे हम अच्छे से मायोनीज स्प्रेड करेंगे। मायोनीज लगाने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे कबाब। कबाब क्योंकि थोड़े से बड़े साइज के थे तो हम इन्हें बीच में से हाफ करेंगे और इस तरह से इन्हें बर्गर के ऊपर मायोनीज लगा के कबाब को रखेंगे। कबाब रखने के बाद अब हम फ्राई किया हुआ अंडा रखेंगे। इसे भी हम इस तरह से हाफ करके इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बंद गोभी बरीक कटी हुई और इसके अलावा प्याज। अब हम लेंगे बन के ऊपर वाला हिस्सा और इस पे लगाएंगे केचप। तमाम बन पे हम अच्छी तरह से केचप को स्प्रेड करेंगे और इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो हमारा अंडे वाला बर्गर तैयार है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये है हमारे अंडे वाले बर्गर की फाइनल लुक। आप इसकी फिलिंग देखें, जो देखने में इतना डिलीशियस है तो खाने में तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। आप भी अपने घर में से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।